नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान के अंदर तना छेदक सुंडी के बारे में, जिसे काफ़ी सारे जो फार्मर है वो राइस स्टेम बोरर भी बोल देते हैं। कुछ एक जगह पर इसे पेडी स्टेम बोरर बोल देता है या फिर इसे येलो स्टेम बोरर भी बोल देते हैं। ये एक ऐसी सुंडी या फिर एक ऐसा कीड़ा है जो एशिया के लगभग सभी देशों के अंदर पाया जाता है। ये एक ऐसा कीड़ा है जो रबी व खरीफ दोनों सीजन के अंदर हमारी फसलों का जो नुकसान है वो करता है। इस सुंडी की जो मादा है उसकी जो पहचान है वो करना काफ़ी आसान रहती है। करीबन आपको 2 सेंटीमीटर लंबे पंख, गोलाकार आकार की जो तितली या फिर जो मोथ है वो आपको दिखाई देगी। उस मोथ के जो पंख है उसके ऊपर आपको 2 काले रंग के जो धब्बे हैं वो दिखाई देंगे। मादा की एक बड़ी ही खास बात है कि ये रात के समय जब इसको लगे कि कहीं लाइट वगैरह अच्छी लगी हुई है तो वहाँ पर इसका जो हमला है वो काफ़ी तेज़ या फिर अत्यधिक देखने को मिलता है, या फिर जो मेटिंग का समय है वो इस मादा का यही रहता है। इस मादा द्वारा दिए हुए जो अंडे हैं उनका जो कलर है वो हल्का क्रीमी वाइट आपको देखने को मिलेगा। आप इसे अपने खेत के अंदर आसानी से देख सकते हो। जब भी आप अपने खेत के अंदर विजिट करें तो आप पत्तियों के ऊपर देखें कि आपको बालों जैसा कुछ जो घोंसला है वो दिखाई देगा, जैसे कि आप फोटो के अंदर देख रहे हो। अगर आप इस घोंसले को देखोगे तो इसके अंदर करीबन मान के चलो कि आप 40 से लेके 80 की संख्या में आपको जो अंडे हैं वो आसानी से देखने को मिल जाते हैं। अगर मौसम इन अंडों के अनुकूल रहता है या फिर इस लार्वे के अनुकूल रहता है तो उसका जो हमला है ये मौसम के ऊपर निर्भर करता है। अगर अनुकूल वातावरण है तो 5 से लेके 8 दिन के अंदर से जो अंडों में से बच्चे हैं वो बाहर आ जाते हैं, जिसे आप लार्वा बोलते हो या फिर जिसे आप सुंडी बोल देते हो, जिसे आप देखते हो। ये जब सुंडी बाहर निकलती है तो इसका जो कलर है वो हल्का पीले रंग का होता है, इसीलिए इसे येलो स्टेम बोरर बोला जाता है, यानी कि पीली तना भेदक सुंडी। तना भेदक सुंडी इसको क्यों बोला जाता है कि जब भी ये लार्वा बाहर निकलता है तो ये हमारे धान का जो पौधा है उसके तने के अंदर सुराख करने के बाद में उस सुराख को भरने के लिए मल छोड़ता है। वो सुराख बिल्कुल बंद हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही हमारे बाली बनने की जो अवस्थाएं हैं वो स्टार्ट होती है, उस बाली बनने की आप जिसे जड़ बोल सकते हो या फिर शुरुआत बोलते हो, उस शाखा को ये खाना स्टार्ट कर देता है। तो जब भी वो बाली बाहर निकलेगी तो वो सफ़ेद कलर की निकलेगी, क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। वो बाली उसने अंदर से कट कर दी तो उसको जो खाना वगैरह है जो आप भी स्प्रे करते हो न्यूट्रिशन की वो उसे नहीं मिल पाती, इसलिए वो बाहर वाइट कलर की निकलती है। आप उसे खींचोगे तो नीचे से गली हुई कटी हुई आपको दिखाई देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार इस सुंडी ने वो आपकी शाखा या वो बाली काट दी तो वो पूरी की पूरी वाइट निकलती है। उसके अंदर आपको एक भी चावल या फिर दाना वो नहीं बनेगा, यानी कि आपका जो नुकसान है उस बाली का वो 100% हो गया। जब भी ये लार्वा या फिर ये जो सुंडी है वो नुकसान करती है तो इसकी जो औसतन लंबाई है वो 2 से लेकर 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होती है, और करीबन 30 से लेकर 40 दिन तक ये हमारे खेतों के अंदर नुकसान करती है। 30 से 40 दिन के बाद में इसके ऊपर हल्का हल्का जो कैप है वो आना स्टार्ट हो जाता है। 5 से लेकर 8 दिन के अंदर पूरी सुंडी के ऊपर वो जो कैप है वो आ जाता है, जिसे आप प्यूपा स्टेज बोलते हो। प्यूपा स्टेज के आने के बाद में ये हमारी जो सुंडी है खेतों में नुकसान नहीं करती। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक खेतों के अंदर ये जो सुंडी है वो सबसे ज़्यादा अपना हमला क्यों करती है। अगर वो हमला करती है तो इसका जो नुकसान है वो हमें कितना % देखने को मिल सकता है। किसान साथियों, अगर आपने अगेती धान की जो किस्म है वो लगा रखी है तो वहाँ पर आपके यहाँ जो नुकसान है वो 1 से लेके 19% के आसपास देखने को मिलेगा। मैं 1% क्यों बोल रहा हूँ उसका जो रीज़न है आप ध्यान से सुन लेना। उसके बाद में जिन किसानों ने पिछेती बिजाई कर रखी है, यानी कि धान की जो बिजाई है वो लेट कर रखी है, लेट वैरायटी लगा रखी है या शॉर्ट टर्म वैरायटी लगा रखी है, उन खेतों के अंदर आपको 38 से लेके 40% का जो नुकसान है वो देखने को मिल जाता है। 1% नुकसान उन खेतों के अंदर देखने को मिलता है जिन्होंने धान को कच्चा करने के लिए, गूढ़ा हरा रंग करने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो ग्रोथ वाला प्रोडक्ट है वो नहीं डाला, या फिर ज़्यादा मात्रा में जो यूरिया वो नहीं दी है। अगर आप अत्यधिक मात्रा में नाइट्रोजन वगैरह दोगे या ग्रोथ के लिए कुछ भी डालोगे, वहाँ पर आपका जो पत्ता या फिर आपका जो तना है धान का वो काफ़ी ज़्यादा मुलायम हो जाता है। इस सुंडी को बिल्कुल भी जोर नहीं लगता कि उसके अंदर सुराख करने में, तो ईजिली टारगेट करती है कि जो हरा भरा दिखेगा, जिसके अंदर ज़्यादा रस दिखेगा, उसी खेत के अंदर जाने की ये कोशिश करती है, क्योंकि ये समझदार भी है। अगर आपके धान का जो कलर है वो हल्का घिये जैसा या फिर जो तोते का कलर आप देखते हो उस टाइप का है तो वहाँ पर इसका जो नुकसान है वो ना के बराबर देखना मिलता है, या कि फिर कुछ ही % जो नुकसान है वो देखने को मिलता है। वो इतना % नुकसान देखने को मिलता है कि आपके पैदावार के अंदर ज़्यादा मात्रा में जो फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि इस सुंडी की जो रोकथाम है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो स्प्रे में आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देता हूँ, आप ये वाली जो स्प्रे है वो कर सकते हो। इनमें से जो आपको सस्ती लगे, जो आपके खेत के अंदर, आपके बाजार के अंदर आसानी से मिल जाए, उसे आप यूज़ कर सकते हो। प्रति ml डोज मैंने आपको यहाँ पे लिख दी गई है। कुछ एक किसान साथी ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैं लास्ट यूरिया के साथ में जो दानेदार जहर है वो डाल देता हूँ। पहली बात तो यह कि ये तरीका मेरे को पसंद नहीं है,
क्योंकि दानेदार जहर डालोगे वो और कच्चा हो जाता है। उसके बाद में उसका रिजल्ट है वो 12 से लेकर 15 दिन के आसपास मुश्किल से रहता है, और वहाँ पर उसके बाद में जो सुंडी का अटैक है देखने को मिलता है। अगर फिर भी आप डालना चाहते हो तो मैं ब्रांड नेम बताता हूँ। आप वेर्टाको का प्रयोग कर सकते हो, अदामा कंपनी की ब्रोज आती है उसका प्रयोग कर सकते हो। आप कार्टेप जिसे प्रदान वगैरह है वो काफ़ी सालों से डालते आ रहे हो उसका भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप फिप्रोनिल ले सकते हो जिसको आप रीजेंट वगैरह बोलते हो। फटेरा का भी काफ़ी सारे जो फार्मर है प्रयोग करते हैं। बाकी एक दो कोई ब्रांड या फिर जो टेक्निकल है वो में से हो सकता है कि मिस हो गया, आप उन्हें भी प्रयोग कर सकते हो। लेकिन मैं सजेशन करूँगा कि आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ही करें। इसमें डबल आपका बेनिफिट क्या होगा कि हो सकता है कि आपके खेत में कहीं कहीं लीफ स्पॉट की या फिर लीफ ब्लास्ट की जो समस्या है वो आनी स्टार्ट हो गई हो, तो आप ऐसे समय में आप उस इंसेक्टिसाइड के साथ में एक फंजीसाइड मिला सकते हो। अगर आपने सुंडी के लिए नीचे ये दानेदार जहर डाल दिया तो उसके बाद में आपको स्प्रे के लिए टंकी फिर भी उठानी पड़ेगी, तो वहाँ पर आपकी डबल मेहनत और डबल जो दिहाड़ी है वो लगेगी। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।